अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कितने फीसद पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जिनको कोरोना पर यकीन ही नहीं है। और यकीन कीजिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये गैलेप ने सर्वे किया है और उसकी रिपोर्ट आई है। और आप सुन के हैरान होंगे कि कितनी तादाद है उन हमारे पाकिस्तानी बहनों भाइयों की जिनको कोरोना की एग्जिस्टेंस पे यकीन ही नहीं है। इसके साथ साथ बड़ी स्पेशल है आज की वीडियो, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि चीन ने कितने कम वक्त में तकरीबन 1 करोड़ टेस्ट किए, एक पूरा शहर साफ कर दिया उन्होंने। ये भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके साथ साथ जो एक्सक्लूसिव बात है नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू करेंगे डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी, उनकी डॉक्टर हैं डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है नाज़रीन। ये आपके जितने भी टेस्ट हैं, जो कोरोना के टेस्ट आप लोग करवाते हैं, ये सारे टेस्ट जाते हैं सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी में। वहां पर सारी टेस्टिंग होती है, या जो बाकी लेबोरेटरी से आप टेस्ट करवाते हैं उनके रिजल्ट्स वहां से अप्रूव होते हैं और वहां से अप्रूव होकर आपके पास आते हैं, आपको पता चलता है। लिहाजा उसको जो हेड कर रही हैं इस सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी को, उसकी डायरेक्टर साहिबा आज हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद होगी। उनका हमने मौकफ लेना है, उनसे हमने पूछना है कि वो कौन सा पंजाब का इलाका जिसमें 7.5 लाख के करीब कोरोना पॉजिटिव लोगों के होने का इंकशाफ हुआ है, ये इन्होंने पता कैसे लगाया, इनको पता कैसे चला कि इतने लोग मौजूद हैं पंजाब के उस इलाके में, और अब वो करेंगे क्या, ये सब कुछ उनसे पूछेंगे। लेकिन नाज़रीन, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, साथ बेल का आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको आइंदा जो आने वाली वीडियोस हैं उनके बारे में आपको इल्म हो सके। कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। लीजिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये जनाब कि गैलेप ने सर्वे किया। मसला ये था, पाकिस्तान में केसेस बढ़ते जा रहे हैं ना। लॉकडाउन भी करके देख लिया, दो कि मुझे जिस तरह का लॉकडाउन हुआ था मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। मैं समझता हूँ उससे बेहतर, उससे सख्त लॉकडाउन हो सकता था। खैर, अब तो लॉकडाउन का वक्त निकल गया, लोगों ने रोजगार भी कमाना है अपना। ले जी, गैलेप ने सर्वे ये किया कि आखिर वजह क्या है, मतलब रुक नहीं रहा, पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। बाकी ममालिक में तो है ही सही, लेकिन हमारे यहाँ भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उस सर्वे में जो उन्होंने सवाल पूछा कि एक चीज जो आपको, मुझे और ये जो वीडियो देखने वाले हमारे दोस्त हैं, आपने नोट किया होगा, आपका कोई ना कोई दोस्त रिश्तेदार आपके पास जरूर आया होगा जिसने आपसे पूछा होगा कि भाई ये कोरोना असल में है भी कि नहीं, है ना। ऐसा होता है ना कि कई लोगों ने, मुझसे कई दोस्तों ने, कई जानने वालों ने कहा कि यार ये मुझे लगता है कोई ऐसी बस साजिश सी है, किसी ने फैलाई हुई है, कोरोना मेरा ख्याल है नहीं है। यही सवाल गैलेप ने उठाया, पता तो करें लोग ऐसा सवाल पूछते क्यों है। उन्होंने सर्वे किया, पूरे पाकिस्तान का सर्वे किया। अब उस सर्वे में जो बात साबित हुई वो बड़ी हैरान कुन थी, और वही वजह है, यही वजह है कि हम कोरोना रोक नहीं पा रहे। नाज़रीन, इस सर्वे में तकरीबन 63% पाकिस्तानियों को यकीन ही नहीं है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, 63% ऑफ पाकिस्तानीज डू नॉट बिलीव दैट कोरोना नाम की कोई चीज है, या इनमें से अक्सरियत की तादाद ऐसी है, 63% में से, लेकिन 63% लोगों में से अक्सरियत की तादाद ऐसी है जो समझते हैं कि या तो कोरोना के मामले को बड़ा चढ़ा के पेश किया गया, या वो कहते हैं जी है ही नहीं शुरू से ही। अच्छा, इसमें हैरानकुन बात यह है कि इसमें से जो सिंध में तादाद थी वो 74% थी, यानी सिंध के 74% लोग ये समझते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, और पंजाब के तकरीबन 66% लोग समझते हैं कि कोरोना नहीं है। बाकी सूबों को मिला के उन्होंने एक एवरेज निकाली, वो बनती थी पूरे मुल्क की आपकी 63%। और भाई मेरे, अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको यकीन ही ना हो कि कोरोना है या एग्जिस्ट करता है, आप कैसे उसकी तैयारी करेंगे, आप कैसे उसकी एहतियात करेंगे? तो जनाब, यही मसला हुआ है हमारे लोगों को इस बात का। देखिए, आपको आप जब कह रहे हैं जी वो कबूतर वाली बात, कबूतर ने बिल्ली को देखा और आंखें बंद कर ली। अब कबूतर कह रहे हैं जी बिल्ली नहीं है, बिल्ली तो है और वो पंजा मारेगी, वो शिकार करेगी, वो हमला करेगी। आप आंखें बंद कर ले, बिल्ली नहीं है, आपके लिए बिल्ली नहीं है, मगर बिल्ली सामने खड़ी है। तो कोरोना आप भले माने या ना माने, कोरोना है, वो बाहर खड़ा है आपके इंतजार में। हुजूर जाइए तो सही, अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी लगे। मैं तो समझता हूँ, दुआ करता हूँ जितने नंबर अभी हैं इतने ही रहे, इससे बढ़े ना, और जिनको हुआ है उनको शिफा अता फरमाए अल्लाह ताला। तो जनाब, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम कोरोना पर काबू नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग यकीन ही नहीं करते हैं। अच्छा, हमने डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा से पूछा
कि आप जरा इस पर बताएं, आप लोगों को बताएं कि इसमें कितनी अभी मुश्किलात हमें और आएंगी और हमें करना क्या होगा, हम लोग सीरियस क्यों नहीं है इस बारे में। जरा सुने डॉक्टर साहब ने क्या कहा। फिकर है, वी आर वेरी मच स्केयर्ड, हेल्थ केयर वर्कर्स आर वेरी मच स्केयर्ड कि हमारा हेल्थ सिस्टम चोक हो जाएगा, हमारे पास फ्रंट लाइन वर्कर्स कम हो जाएंगे। हम सब डॉक्टर्स ऑलमोस्ट इतने इन्फेक्टेड हो चुके हैं, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे पास वो ज़रिए नहीं रहेंगे कि हम उनकी हेल्प कर सकें, और पेशेंट्स अपने टर्शरी केयर लेवल पर आएंगे जब हम उनका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लोगों को इसको एक सीरियस समझना चाहिए सबको कि एक सीरियस पेंडेमिक है, इसको एपिडेमिक ना बनाएं, इसको बहुत सीरियस पेंडेमिक लें। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने का तरीका ये है कि हम खुद भी मास्क पहने, अगलों को भी मास्क पहनाएं, सोशल गैदरिंग मत करें। अगर आप सोचें कि अगर खाना कप और मदीना मुनव्वरा बंद हो सकते हैं तो हम अपनी सोशल गैदरिंग क्यों नहीं कम कर सकते। हम अपने आप को रिस्पेक्ट दें। हमारे इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल लेवल पे बंद हैं, हमारे मेडिकल साइंसेज की सारी एजुकेशन सब लॉकडाउन है, कोई एग्ज़ाम किसी सेंट्रल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसीलिए नहीं हो रहे कि हम लोगों को इन्फेक्ट ना करें। अगर इतनी चीज़ें बंद हो सकती हैं तो हम, मेरा ख्याल, अपनी सोशल गैदरिंग, हम अपनी मीटिंग्स, हम अपने फंक्शंस को भी फॉर द टाइम बिंग पोस्टपोन कर सकते हैं कि हमें इसके साथ मिलजुल के लड़ना है, एक अकेला कुछ नहीं कर सकेगा। चले जी, हमारी बात को लोगों को यकीन नहीं आता। डॉक्टर साहब ने जो कुछ बातें की हैं उनका तो यकीन करें, वो माहिर है इस काम की। मैंने आपको बताया था सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी के वो डायरेक्टर हैं, और ये डॉक्टर साहबा ही हैं कि ये और इनके जो साथी हैं वो पाकिस्तान में वैक्सीन की तैयारी पर काम कर रहे हैं। आपको याद होगा चीन के साथ मिलकर हमने वैक्सीन की तैयारी का एक प्रोग्राम शुरू किया है। कि डॉक्टर साहबा ही हैं जो इस काम को सरअंजाम दे रही हैं। हमारी बात में यकीन नहीं आता, उनकी बात में तो कम से कम यकीन करें ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको वीडियो का आगाज में कहा था कि पाकिस्तान का और पंजाब का वो कौन सा शहर है जहां पे तकरीबन 7-7.5 लाख केसेस जो है उनके बारे में बात की गई है। होता ही है जनाब, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब ने ऑर्डर दिया कि सैंपल टेस्टिंग की जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊं सैंपल टेस्टिंग होती क्या है। सैंपल टेस्टिंग ये होती है, आप देखिए ना, पूरे का पूरा 1-1.5 करोड़ की आबादी है लाहौर की, उसके तो टेस्ट किए नहीं जा सकते। अलबत्ता चीन ने किए हैं, मैं उस पर बाद में आऊंगा, वीडियो के अगले हिस्से में आऊंगा। तो नहीं कर सकते, इतने मसाइल नहीं है। अच्छा, अब वो टेस्ट हो नहीं सकते थे, उन्होंने किया ये कि एक तरीका होता है स्टैटिस्टिक्स का, जो लोग माहिर शुमारियात हैं या जो शुमारियात जिन्होंने पढ़ी हुई है, वो हर इलाके में गए, लाहौर के हर इलाके में गए। उन्होंने लाहौर के जो ऐसे इलाके हैं जहां से पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी थी, तकरीबन हर इलाके को उन्होंने कवर किया। वो कवर करके वहां पे उन्होंने सैंपल, रैंडम सैंपल, मतलब किसी भी एक ग्रुप को 10, 12, 15, 50, 100, 200, 500, 1000 ऐसे लोगों को उन्होंने लिया और उन लोगों को उन्होंने टेस्ट किए। अब उन्होंने वहां से परसेंटेज निकाली, यानी फर्ज करें अगर 100 लोगों का टेस्ट किया, उसमें से 6 या 7 लोग वो पॉजिटिव थे। इस तरह से अगर उन्होंने कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर 100 लोगों का टेस्ट किया तो 14 लोग उसमें से कोरोना पॉजिटिव निकल आए, यानी 14 लोगों को कोरोना पॉजिटिव था। तो कितनी फीसद की तादाद हो गई? 14%। बाज इलाकों में 6% थी, बाज इलाकों में 14% तादाद थी लाहौर के। इससे उन्होंने हिसाब लगाया कि लाहौर की आबादी है 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख के करीब। तो अगर ये जो तनासुब निकल रहा है 6% या 14% का, इसके दरमियान में हम कहीं आ जाते हैं 7 से 8% के दरमियान में अगर हम कहीं फॉल करते हैं तो वो 7-8 लाख तादाद बनती है। ये समरी जब आई वजारत सेहत की तरफ से, सेक्रेटरी सेहत ने जब ये समरी दी तो होश उड़ गए। ये क्या, 7-8 लाख बंदा लाहौर का अगर नाजरीन कोविड पॉजिटिव निकल आता है, तो अगर लाहौर कोई मुल्क होता तो ये दुनिया का दूसरा मुल्क होता जहां पर इतनी ज्यादा तादाद है कोरोना पेशेंट्स की। अमेरिका पूरे में 18 लाख है, 35-40 या 45 करोड़ आबादी है पूरे अमेरिका की, ठीक है जी, वो 18 लाख की तादाद है कोरोना मरीजों की। और आपका खाली एक शहर लाहौर, वहां पे अगर 7-7.5 लाख कोरोना पेशेंट्स निकल आते हैं तो सोचें ये कितनी सीरियस, कितनी संजीदा सूरत हाल है। जनाब यहाँ पे सर पकड़ के बैठ गए। अब हुकूमत को फिलहाल इस समरी को मानने से कर दिया इनकार। लेकिन नाज़रीन, इस सैंपल टेस्टिंग को कितना ऑथेंटिक समझा जाता है, ये सैंपल टेस्टिंग हमें क्या बताती है, ये भी हमने पूछा डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा से, तो उनका क्या जवाब था, ये सुनिए। जो रैंडम टेस्टिंग की गई है उसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक रैंडम सा डाटा आ जाता है कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं,
लेकिन बेसिकली वो टेस्टिंग वो है जो कि हम कंफर्मेशन करते हैं, टेस्ट जैसे हम RT-PCR कर रहे हैं। लेकिन ये रैंडम टेस्टिंग जो होती है वो ह्यूमन के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है, या एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए या स्टैटिशियंस के लिए, कि वो एक ओवरऑल डाटा कलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे इतने पेशेंट इन्फेक्टेड हैं। अगर 100 की आबादी में इतने, 1000 की आबादी में इतने होंगे, 1 मिलियन की आबादी में इतने लोग इन्फेक्टेड होंगे, तो इसका मतलब है कि हमने इसके लिए अगली क्या प्लानिंग करनी है। उससे दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको लॉकडाउन का आइडिया हो जाता है कि अगर इस रीजन में या शहर के इस इलाके में ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं तो इस इलाके को सिर्फ लॉकडाउन कर दिया जाए, बजाय इसके कि हम पूरे शहर को लॉकडाउन करें। उस इलाके में एक रैंडम टेस्टिंग की जाती है टू फाइंड आउट कि दैट हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द सिटी और द डिस्ट्रिक्ट। ये एक तरीका होता है। और एक वो टेस्टिंग होती है जो हम हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, जो एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, जो कि RT-PCR है, जो कि WHO ने रिकमेंड किया हुआ हम डेली बेसिस पे करते हैं, और उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। पहले उसकी कैपेसिटी कम थी, लेकिन ऑब्वियसली इन 3 महीनों में उसकी कैपेसिटी डबल ट्रिपल हो गई है, और उसके अलावा कुछ प्राइवेट लैब में भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद ये टेस्टिंग कैपेसिटी उसको फुलफिल नहीं करेगी जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि ये परसेंटेज रोजाना की। लेकिन जी डॉक्टर साहबा ने आपको बता दिया सैंपल टेस्टिंग क्या होती है, किस तरह इस्तेमाल में लाया जाता है, इसके फायदे क्या क्या होते हैं, ये आपने सुन लिया। आखिर में जिसमें मैंने आपसे कहा था कि वो चीन ने 1 करोड़ टेस्टिंग कैसे मुकम्मल की। ये जनाब चीन का शहर है वुहान। वुहान के नाम से आप आशना होंगे, वही शहर है जहां से इस वायरस का आगाज हुआ था। ये शहर मुकम्मल लॉकडाउन में था। फिर क्या होता है, लॉकडाउन, बड़ा सख्त लॉकडाउन रखा जाता है, प्रॉपर कर्फ्यू होता है इस शहर में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को हटाया जाता है जैसे जैसे केसेस कम होते जाते हैं। फिर इसके बाद ना, अब ये हालिया खबर है, चीन ने किया ये जनाब कि चीन ने वहां पर 1 करोड़, क्योंकि वहां पे आबादी भी उस शहर की तकरीबन 1.1 करोड़ ही है, वहां पे उन्होंने 1 करोड़ टेस्टिंग करके एक तारीख खत्म कर दी है। मेडिकल साइंस की दुनिया में ये एक तारीख है, एक हिस्ट्री कायम की गई है कि 1 करोड़ बंदों के टेस्ट इन्होंने 17 दिनों में किए। मतलब इतनी कलील मुद्दत में इतने ज्यादा टेस्ट करना। और इससे भी जो हैरान कुन बात है वो मैं आपको बताता हूं कि इसमें से एक भी मुसद्दिका कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं निकला। ये हुई ना हैरानी की बात और कमाल बात। 1 करोड़ लोगों के टेस्ट किए हैं, उनमें से एक बंदा भी मुसद्दिका मरीज नहीं निकला। 300 लोग ऐसे निकले हैं कि जिनको कोरोना पॉजिटिव है मगर अलामत नहीं, अलामत के बगैर ये सब कुछ हुआ। अच्छा, उन्होंने किया क्या? पहले तो ना इन्होंने किया ये कि इन्होंने तकरीबन 50,000 से ज्यादा तिब्बी अमला वहां पर इन्होंने डिप्लॉय किया, और तकरीबन 2,80,000 से ज्यादा रज़ाकार जो है, वॉलंटियर्स जिसे कहते हैं, वो भी उन्होंने भी शिरकत की। उन्होंने जनाब तकरीबन अपनी टेस्टिंग की सलाहियत जो है ना वो 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक हो गए। 10 लाख टेस्ट रोजाना कर रहे थे, ठीक है जी। और उन्होंने तकरीबन 12 करोड़ डॉलर्स, हाँ 12 करोड़ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए, रुपए नहीं, 12 करोड़ डॉलर्स चीन ने इस टेस्टिंग पे खर्च किए। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये नाज़रीन, जो बड़ी और अच्छी और बड़ी अहम खुशाइन बात है, इसका बड़ा फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जब चीन ने इन 1 करोड़ लोगों के टेस्ट किए, उनमें से 300 लोग ऐसे थे जो एसिम्प्टोमेटिक से कहते हैं, जिसको कहते हैं जिनको अलामात जाहिर नहीं हो रही होती। उन लोगों के भी टेस्ट किए तो वो पॉजिटिव निकल आए, अलामात जाहिर नहीं हो रही थी उनकी। यानी वो लोग कोरोना पॉजिटिव तो थे मगर अलामात जैसे बुखार होता है, वो सांस लेने में परेशानी होती है, गले में दर्द, जो भी अलामात है वो नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया कि उन लोगों के जेरे इस्तेमाल जो चीजें थी, मतलब मैं फोन इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, ये कलम मेरे हाथ में है, मैं दांत ब्रश करता हूँ, जो बड़ी क्लोजली इस्तेमाल होती हैं चीजें, उन्होंने उनके भी टेस्ट किए। तकरीबन 3,000 उन अशिया का टेस्ट किया गया जो इन 300 लोगों के जेरे इस्तेमाल थे, ठीक है जी। उनमें से किसी भी एक चीज में कोरोना नहीं पाया गया। यानी टूथब्रश जो अपने मुंह में मारते थे उसमें भी कोरोना नहीं था। इससे ज्यादा क्लोज चीज और क्या हो सकती है किसी की भी? जो बाकी चीजें इस्तेमाल करते थे, तौलिया इस्तेमाल करते थे, खाने के लिए कुछ चम्मच इस्तेमाल करते थे, उसमें किसी में कोरोना नहीं आया। उससे साबित ये हुआ कि वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिनमें अलामात नहीं होती हैं, वो अपने उस कोरोना के मर्ज को किसी और को मुंतकिल नहीं कर सकते। पहले तो हम ये सुनते थे ना कि भाई आप भले बीमार हो या ना हो, लेकिन अगर कोरोना आपको हो गया, आप कोविड पॉजिटिव आ गए, तो किसी और को आप मुतासर कर सकते हैं। अब इस तजुर्बे के बाद, अभी इस पे मजीद तहकीक होगी, इस तजुर्बे के बाद चाइनीज इस
नतीजे पर पहुंचे कि जो कोरोना पॉजिटिव हो गया है मगर सेहतमंद है, उसे कोई महसूस नहीं हो रहा, बुखार नहीं हो रहा, कोई दर्द नहीं हो रही, चल फिर रहा है, अपने काम भी कर रहा है, तो वो करता रहे, क्योंकि उसकी वजह से किसी और को कोरोना मुंतकिल नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो कोरोना का वायरस है वो नॉन एक्टिव वायरस है, वो डेड वायरस है, तो इससे किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन, मैंने आपको चीन की मिसाल इसलिए दी है कि ये वो लोग हैं जो एक कौम बन के इससे लड़ रहे हैं, अब तक लड़ते आए। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, आपने डॉक्टर साहबा की बात भी सुनी, खुदारा इस चीज से निकल आए कि जो उन 63% लोगों से मेरी ये इल्तिजा है, खुदा के लिए इस चीज से निकल आए कि ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता है। अपने आसपास जरा नजर दौड़ाएं, लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, लोग जान से बच रहे हैं। और नाज़रीन, इसके लिए हमें अपनी जात के लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए इस पर हमें एहतियात करना होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट भी कीजिएगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी और बहुत सी ऐसी बातें आने वाली वीडियोस में आपसे करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, आने के बाद।